Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल चाणक्य विथ आरएल विसर्जन में। हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा मैथ का दूसरा दिन है, जिसमें संख्या पद्धति का भाग दूसरा है। इसमें हम संख्याओं के वर्गों और घनों पर आधारित जो है योग पर प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर क्वेश्चन दे दे 1 पर वर्ग प्लस 2 पर वर्ग प्लस 3 पर वर्ग प्लस डाट डाट ऐसे ही 80 पर वर्ग, तो हम इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो फार्मूला देख लेते हैं। इसका होता है 1 से n तक धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। तब फार्मूला होता है आपका जैसे, अर्थात 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डाट 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 ऐसे ही n का वर्ग। तो फार्मूला होता है इसका n कोष्ठक में n प्लस 1, दूसरे कोष्ठक में 2n प्लस 1 अपॉन 6। इस फार्मूले पर आपका जो है 1 से n तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकल जाएगा। चलिए, n का यहाँ पे मान आपका जो हो गया n बराबर 80 हो गया, n बराबर 80। तो n का इसमें मान रखते हैं। चलिए देखिए, 80 कोष्ठक में 80 प्लस 1, दूसरे कोष्ठक में 2 गुणते 80 प्लस 1 पूरे बटे में 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो आपका ये 80 हो गया, ये 81 हो गया, फिर मल्टीप्लाई में देखिए 80 दूना 160, 160 और 1 161 बटा में 6। अब इसको हम कटाते हैं। देखिए 2 से कटाते हैं, 2 3 6, ये आपका 40 हो गया। फिर 3 से कटाते हैं इसको, 3 दूना के 6, 3 7 21। अब आपका हो गया 40 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 161। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए हम एक भाग से क्वेश्चन जान लिए। अब दूसरा एक घनों के योग पर आधारित प्रश्न को जान लें। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, ऐसे ही देख लीजिए। 1 पर घन प्लस 2 पर घन प्लस 3 पर घन प्लस डाट डाट ऐसे ही। इसको भी आप ले लीजिए, मान लीजिए कि 20 का घन। तो चलिए देखते हैं इसको, इसका फार्मूला हम देख लेते हैं क्या होता है। फार्मूले की सहायता से हल करेंगे। तो इसका होता है 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग। तो होता है फार्मूला दोस्त, इसका होता है n कोष्ठ में n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है जबकि जो n होगा, n अंतिम पद होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें आपका n बराबर 20 हो गया। n बराबर हम 20 संख्या लेंगे, लेकिन फार्मूला पर रखते हैं। चलिए देखिए, ठीक। तो देखिए फार्मूले की सहायता से n बराबर हम 20 रख के रहे हैं। 20 कोष्ठक में 20 प्लस 1 बटे में 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो आपका हो गया 20 मल्टीप्लाई 21/2 का होल स्क्वायर। अब इसको घटा देते हैं तो 110 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 दाम 210 होता है। 210 का आप वर्ग कर दें तो 210 का वर्ग कर देंगे, तो अर्थात 21 का आप जब वर्ग करेंगे तो 21 का वर्ग आप लोगों को पता ही होगा कि 441 होगा,
और एक जीरो का वर्ग 2 जीरो होगा, अर्थात इसका आंसर आपका आ गया 44,100। तो ऐसे संख्याओं के वर्गों और घनों पर आधारित प्रश्न रहा। तो दोस्त चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा तो ये तो रहा आपका प्राकृतिक अंकों में। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो 1 से n तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, सम संख्याओं के। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है, इसमें सम संख्याओं जैसे 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डाट डाट ऐसे ही दे दिया 18 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो आपका फार्मूला बता दें क्या होगा। इसका फार्मूला दोस्त होगा आपका n कोष्ठ में n प्लस 1, दूसरे कोष्ठ में n प्लस 2/6। इसी फार्मूले पर आपका जो है सम संख्याओं के वर्गों का योग निकल जाएगा। तो जो n हो गया है आपका n बराबर 20 लेंगे। चलिए इस पे मान रख के हल करते हैं। देखिए 20 कोष्ठक में 20 प्लस 1, दूसरे कोष्ठक में 20 प्लस 2 बटे में 6। तो हो गया आपका 20 गुणते 21 गुणते 22 बटा में आपका 6 हो गया, 6 हो गया। तो देखिए 1 हटा दीजिए आपका 2 से, 2 3 6, 2 दाम में 20, अब 3 से काटिए 3 7 21, अब गुणा कर दीजिए। तो ये 10 7 70 हो गया, अब गुणते 22 हो गया। अब गुणा कर दीजिए इसका, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 और 1 0 हो गया। तो आपका आंसर आ गया इसका 1540। तो ऐसे सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करते हैं। तो ऐसे इस फार्मूले का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए अब 1 से n तक के विषम संख्याओं के वर्गों का ज्ञात करते हैं इसी तरह। तो जैसे देख लीजिए क्वेश्चन रहेगा आपका 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डाट डाट ऐसे ही आपका हो गया 19 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग। तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे n तक के संख्याओं विषम संख्याओं का वर्गों का योग। तो जो फार्मूला आप पढ़े हैं सम संख्याओं के वर्गों का योग में n कोष्ठ में n प्लस 1 और दूसरे कोष्ठक में n प्लस 2 बटे में 6। तो सेम टू सेम आपका जो है सम संख्याओं के वर्गों के योग पर भी नियम ये वाला फार्मूला फॉलो होगा और विषम संख्याओं के वर्गों के योग पर भी फार्मूला होगा। तो इसमें n बराबर आपका हो गया 21 है। तो चलिए रख के देखते हैं। n बराबर 21 हो गया 21 कोष्ठ में 21 प्लस 1, दूसरे कोष्ठ में 21 प्लस 2 बटे में 6। तो हो गया आपका 21 गुणते 21 और 1 22 और गुणते 21 और 2 23 बटे में 6। अब इसको कटा लेते हैं। चलिए 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब 3 से 1 कट गया, 3 7 21। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा अर्थात गुणा। चलिए इसको अब गुणा कर लेते हैं। तो गुणा हो जाएगा 1177 और गुणते 23। अब इसका टोटल आप मल्टीप्लाई कर लें या गुणा कर लेंगे तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वही गुणा करने पर आ जाएगा 1771। तो आंसर आपका हो जाएगा 1771। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है जोड़ी गई संख्याओं में कोई सम संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे क्वेश्चन आपका हो गया दे दिया 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। तो चलिए यदि n क्रमागत सम संख्याओं का योग हो, यदि n क्रमागत
सम संख्याओं का योग अगर दिया हो तो बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए आप कोई योग बटा में n, इस फार्मूले को ध्यान देना है। योग बटा में n, तो आपका योग आपका हो गया 24 और जो n बराबर आपका 3 संख्या बोला है वो रख देंगे 3, अर्थात जो बीच वाली संख्या होगी आपका 3 बटे 24 8 होगी। ठीक, यदि अगर प्रश्न में संख्या कोई न दिया हो, तो पहली संख्या यक्स मानते हैं और दूसरी संख्या जब निकालना हो तो अब क्या कह रहा है, सम कह रहा है, विषम संख्या कह रहा है, उसके अनुसार निकालते हैं। तो मान लीजिए सम या विषम कोई कहे तो पहली संख्या यक्स हो गई, तो इसके साथ यक्स प्लस 2 हो गई और यक्स प्लस 4 हो गई तीसरी संख्या। ऐसे ही अगली संख्या को निकाल लेंगे। तो ऐसे भी रख के हम संख्या का निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा है कि n सम संख्याओं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है और विषम बोला है तो मान लीजिए, और तीसरी x प्लस 4, तो सम संख्या बोला है तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 तीनों को ऐड कर लेंगे तो जो चर संख्या इसको जोड़ लेंगे तो 3x और अचर संख्या को जोड़ लेंगे 6। अब इधर 75 कर देंगे तो 24 माइनस 6 हो गया आपका 3x बराबर 6 18, तो x बराबर आ गया 6, तो x का मान जो आपका 6 आ गया। x का मान यहाँ पे रख देंगे। पहली संख्या जो आपकी 6 निकल गई और दूसरी जो है 6 प्लस 2 बराबर 8 निकल गई और तीसरी 6 प्लस 4 बराबर 10। तो अर्थात इसके बीच वाली सम संख्या जो है आपका हो गया, पहला 6, दूसरा 8, तीसरा 10, तो बीच वाली जो सम संख्या हो गई आपका 8 हो गई। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्त आज के लिए इतना ही रहा। फिर अगले वीडियो में अगले रूल को लेते हुए अगला क्वेश्चन जो भी होगा, अगला टॉपिक आपको लेके आ रहे हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्त? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्त। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।